कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 1 है हमारा वास्तविक संख्या। जो प्रश्नावली 1.2 है उसे हम बहुत आसान तरीके से करेंगे। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका से बताऊंगा। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो अभाज्य गुणनखंड है ये आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हो, कक्षा 5, 6, 7, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड हमें करना है। हमको उसके लिए क्या पता होना चाहिए? 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बच्चों को आता होगा और कई बच्चों को नहीं। अगर ये नहीं सीखेंगे तो हमें दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसके लिए इकाई के स्थान पे हमें इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आप समझ जाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 20 ले लिया, 18, 23, 65, 70। तो देखिए इकाई के स्थान पर 0 है, ये तो हमारा विभाज्यता 2 से विभाज्यता का नियम है। इकाई के स्थान पर 8 है, ये भी हमारा है। इकाई के स्थान पर 3 है, ये हमारा नहीं है। इकाई के स्थान पर 5 है, ये भी नहीं है। इकाई के स्थान पर 0 है, ये हमारा विभाज्यता का नियम है। क्योंकि इकाई के स्थान पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो देखिए हमारा 0 है तो ये होगा, ये 8 है ये होगा, 3 है ये नहीं होगा, 5 है ये नहीं होगा, इकाई के स्थान पर 0 है ये होगा। तो ऐसे ही करना है। अब हमें 3 से विभाज्यता का नियम बताता हूँ। 3 से विभाज्यता का नियम, संख्याओं का योग। इसमें क्या करना है? इसमें देखिए संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूँ, 111 ये लेता हूँ। इसको जब प्लस करेंगे 1 + 1 + 1 तो बराबर 3 होगा। अगर मैं इसे 3 से काटूँ तो ये 1 आएगा, कट जाएगा। ये भी मैं 3 से काटूँगा तो ये कट जाएगा क्योंकि 3 कर आया है ना। 1 + 1 + 1 आया, 3 आया है। अगर मैं 3 से काटूँगा तो ये कटेगा। देखिए काट के दिखाता हूँ। 3 × 9 बच्चा 2, 3 × 7 = 21, 37 आया। देखिए ऐसे कट जाता है। अब चलेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता के नियम में समझ लीजिए, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ।
एग्जाम्पल दे दूंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे पहला दे देता हूँ, पहला 1 2 3 4 7 0 0 20। एक और दे देता हूँ, 1 0 0 1 3 7 7 8 3 लिख देता हूँ। तो देखिए ये 4 से कट रहा है, इसको 4 से लास्ट का 2 अंक बताया है ना, ये 4 से कट जाएगा, 4 पंची 20 आ जाएगा ना, ये 4 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट के अंक में 3 है। तो ये हमारा 4 से विभाजता का नियम होगा। अब आप समझ जाएंगे ये हमारा सही है, ये नहीं है। अब देखेंगे 5 से विभाजता का नियम। पाँच से विभाजता का नियम, इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो तो वो 5 से विभाजता का नियम होगा। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, 50 10 15 25। क्या बताया था, इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो। देखो इसमें 0 है, ये भी इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो ये 5 से विभाजता का नियम होगा। तो 2 से 5 तक की मैंने सिखाया आपको, बाकी आप और सिखाता रहूँगा क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ ये मेन होते हैं जो हमने आपको सिखाया। प्रथम क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा मैं बताता हूँ। का अभाज्य चलिए बताता हूँ। 140 का ये इसमें लास्ट में देखो 0 है, ये 2 से कटेगा, मैंने आपको बताया था ये 2 से कटेगा, 2 से 14 और 0 उतार लेंगे। अभी 2 से कटेगा, 2 3 6 2 पंचे 10। अब ये 5 से कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, ये 5 से कटेगा, 5 7 35 7। तो 140 का गुणनखंड क्या होगा, 140 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही है आंसर। ऐसे ही बहुत सिंपल तरीके से आपको करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है उसको देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 156 है। इसका भाज्य गुणनखंड क्या होगा, क्या के स्थान पर 6 है, ये 2 से कटेगा, 2 से 14 2 8 16, 2 3 6 2 9 18। क्या के स्थान पर 9 है, ये अभी 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 3 3 या 9। अब ये 13 से कटेगा, 13 कम 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यही है 156 का अभाज्य गुणनखंड। ये आंसर है हमारा। अब आइए तीसरे क्वेश्चन में, हमारा है
38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 38 और 25 का। तो चलिए यहीं कर देता हूँ। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताता हूँ। क्या के स्थान पर 5 है, देख लेता हूँ बार। पहले आपको छोटी से छोटी संख्या देखना है, छोटी संख्या से कटेगा तो आप छोटी से ही काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा। 3 से देख लेता हूँ, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 7 21, 3 5 15, ये 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। अब देखता हूँ 3 से कटता है कि नहीं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, भी ये 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। 5 8 40, 5 25। अब भी ये 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 7, 5 एकम 5, ये हो गया। अब ये 17 से कटेगा। 17 एकम 17। 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा 38, 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये हमारा आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए करता हूँ। इसको देखना है किससे कटेगा। ये 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 तिरिक 21। अब ये 11 से कटेगा। 11 कम 11, 3 11 दिए 33। अब ये 13 से कटेगा। 13 कम 13। 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13। ये है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखता हूँ। 7429 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 7429 का अभाज्य गुणनखंड। ये दोस्तों 17 से कटेगा। 17 चौका 60, 4 3 17 7 19 7। अब ये दोस्तों 19 से कटेगा। 38, 57। अब ये 23 से कटेगा। 23 कम 23। इसका अभाज्य गुणनखंड होगा
7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करना था हमें, बहुत सिंपल तरीके से हो गया। ऐसे ही आपको करना है, डरने की कोई बात नहीं, बहुत सरल तरीके से है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो युग्म दिया है इसका मतलब होता है जोड़ा, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। दो संख्याओं का गुणनफल ये एक नियम है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम का। लिख लेना है कॉपी में और इसे याद भी कर लेना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, 26 और 91, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, पहले 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तीन 6, अब 13 से कटेगा, 13 एकम 13, इसका अभाज्य गुणन करेंगे तो ये 13 से कटेगा। 13 से नहीं, पहले छोटी संख्या देख लेते हैं, छोटी संख्या से क्या किससे कटेगा, 7 से 3, 7 से देखेंगे दोस्तों, 7 से, 7 एकम 7, 7 तेरी 21, अब ये 13 से कट जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आया, अभाज्य गुणनखंड 26 का है अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13 और 91 का है 7 गुणे 13। ये जो 13 आया है ना, ये हमारा एचसीएफ है, ये जो 13 आया है ये हमारा एचसीएफ है। और लास्ट में एक लिख लेना है, ठीक है। हमारा एचसीएफ निकला 13 तथा एलसीएम निकला, ये जो 13 दो बार है इसको एक ही बार लिखेंगे, 2 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 1, इतना है ना। 13 दूना 26 गुणे 7 एकम 7, इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा 182 आएगा। टाइम नहीं है ना तो मैं तो आपको करके दिखाता, इतना आया। अब इसकी जांच करनी है हमें, अब इस क्वेश्चन की जांच करनी है। जांच करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 91 बराबर एलसीएम हमारा निकला 182 और एचसीएफ निकला 13। तो गुणा करेंगे 2 3 6 6 आया है, क्योंकि मैं पहले से गुणा किया हूँ, आप लोग कर लेना। 2 3 6 6, अगर दोनों में बराबर संख्या वही आएगी तो आपका आंसर ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप ऊपर मिस्टेक कर देंगे होंगे तो नहीं आया होगा। ये अगर दोनों में बराबर कुछ आया है तो आपका आंसर ठीक है। अब चलिए सेकंड हमारा क्या है, 510 और 92, 510 और 92 का करना है। दूसरा 510 और 92 अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से देखेंगे, पहले छोटी संख्या से कटेगा ना, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अब ये 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 पच्चे 15, अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 7 35, अब ये 17 से कटेगा।
17 कम 17। अब इसका भी निकाल लेते हैं। 2 से देखेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23। अतः अभाज्य गुणनखंड आया हमारा अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या निकला है 510 का। 510 का अभाज्य गुणनखंड निकला हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 तथा 92 का निकला है 2 गुणे 2 गुणे 23। तो हमारा HCF देखो दोनों में 2 बराबर है, यही हमारा HCF निकला है। और LCM पूरे का गुणा कर देंगे तो LCM निकल जाएगा। तो देखिए अगले में HCF हमारा निकला, क्या HCF निकला, HCF हमारा 2 निकला, यही हमारा HCF का आंसर है। और LCM बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5, देख लेंगे क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, यही हमारा है। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, गुणा करेंगे 3 दूनी 6 गुणे 17, 17 उतारेंगे, 5 दूनी 10, उसके बाद 23, फिर उसके बाद गुणा करेंगे। आप लोग गुणा कर लेना क्योंकि मैं पहले से कर चुका हूँ इसका। तो 23,460 यही निकला है। अब जांच करनी है हमें, जांच करेंगे तो क्या आएगा, जांच करनी है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। द्वितीय संख्या क्या है, प्रथम संख्या हमारा है 510 गुणे 92 और इसमें एलसीएम गुणे HCF निकालना है ना, एलसीएम गुणे HCF निकालना है। तो क्या आएगा, 2 गुणे 23,460, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 46920, इसका भी वही आएगा 46920, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही आपको करना है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। तीसरा देख लीजिए 336 और 54 का। 336 और 54, 336 और 54 का HCF अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 कम 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 7 21। अब ये 7 से कटेगा, 7 एक कम 7। इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 एक, अब ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, अब भी 3 से कटेगा, 3 3 या 9, 3 एक कम 3। आप लोगों को एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, इतना आपको नहीं लिखना होगा। अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे तो 336 का देखिए, इसका जोड़ देंगे, कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 को 4 की घात लिख लेंगे और गुणे 3 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 ऐसे लिख लेना है। और 54 का है 2 की घात 1 है तथा 3 की घात 3 है। HCF के लिए न्यूनतम घाते की आती है
एचसीएफ के लिए न्यूनतम घातें ही आती हैं, एचसीएफ के लिए न्यूनतम घातें आते हैं और एलसीएम के लिए अधिकतम घातें ही आती हैं। तो हमारा एचसीएफ निकलेगा, देखिए इसमें ये 2 2 2 है, इसमें भी ये 3 3 है। हमारा एचसीएफ निकलेगा, न्यूनतम घातें ही आ जाएंगी। एचसीएफ निकलेगा 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 बराबर कितना आएगा 6। ये हमारा एचसीएफ निकला। तथा एलसीएम निकलेगा, एलसीएम आया है अधिकतम घात है 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 गुणे 7। इसको गुणा करेंगे तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 8 16, 16 गुणे 27 गुणे 7 कितना आएगा। इसका गुणा करेंगे तो 3024 आएगा, 3024 आएगा। अब हमें जांच करनी है, ये पेन नहीं चल रहा है। जांच करेंगे तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम कितना है 336 गुणे 54, यही हमारा है संख्या। और उसके बाद एचसीएफ निकला है 6 और तथा एलसीएम निकला है 3024। इसका गुणा करेंगे तो मैं पहले से ही किया हूँ, आप लोग कर लेना। 18144 बराबर इसका भी वही आएगा 18144। यही हमारा है आंसर, यही हमारा आंसर आएगा। ऐसे ही आपको करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको कर दिया। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका केवल एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 आया 12, 15, और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले इसका 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, आएगा 2 छंग 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3, तथा 15 का करेंगे 3 5 15, 5 एकम 5, 21 का करेंगे 3 7 21, 7 एकम 7, यही आएगा। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड आया 12 का, 15 का तथा 21 का भाज्य गुणनखंड आया है। 12 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 तथा 3 गुणे 5 तथा 21 का आया है 3 गुणे 7। हमारा देखिए हमारा 3 3 तीनों में है, ये हमारा एचसीएफ निकल गया है। एचसीएफ बराबर 3 तथा एलसीएम इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 कितना आएगा 7 शून्य 7 चौकटा 7 55 7 6 42, 420। यही हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ऐसे ही आपको तीसरा भी करना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 17, 23 और 29 का। हमारा 17, 23 और 29 दिया है।
तो दूसरा क्वेश्चन दिया है 17, 23 और 29। ये तीनों अभाज्य संख्या है, ये तीनों अभाज्य संख्या है। इसका एचसीएफ 1 ही होता है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 ही होता है। एचसीएफ 1 ही निकलेगा। तो और एलसीएम, अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो वही संख्या तीनों का गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम इक्वल टू 17 गुणे 23 गुणे 29, यही करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो मैं पहले से गुणा किया हूँ, आप लोग कर लेना। तो मैं करके दिखा दूँ। हमारा आया है 11, 33, 9, ये हमारा आंसर है। तो चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तीसरा है 8, 9, और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तीसरा है 8, 9 और 25, इसका निकालेंगे तो 8 का निकालेंगे अभाज्य गुणन, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 9 का निकालेंगे 3 3 9, 3 एकम 3, 25 का 5 25, 5 एकम 5। अभाज्य गुणनखंड का एचसीएफ एक ही होता है, आप तो जानते हैं। अब 8 का देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे क्या आएगा। अभाज्य गुणनखंड का एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही होगा, नहीं तो आप दिखा देते हैं। इसे 8 का देख लीजिए। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आया, तथा 9 का लिखेंगे तो 3 गुणे 3, 25 का आया है 5 गुणे 5, और लास्ट में 1 लिख लेना है। तो मैं बताया ही था, यही हमारा एचसीएफ निकला है। तथा एलसीएम निकालेंगे तो वही गुणा कर देंगे तो अभी आ जाएगा। 8 गुणे 9 गुणे 25, तो हम पहले से किया हूँ, तो हमारा निकलेगा 1800। यही है आंसर दोस्तों। अब चलिए मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ इतना इतना और बराबर 9 दिया है, एलसीएम इतना इतना ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन आया है। इसका एचसीएफ पता है हमें 9 है, तथा एलसीएम ज्ञात करना है हमें। निकाल देखते हैं, बहुत ही सरल है, देखते हैं कैसे आएगा। आप लोग कर लेंगे, बहुत ही सरल ही क्वेश्चन है ये वाला, आप लोग कर लेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एचसीएफ दिया है तो ऐसे लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, प्रथम संख्या बराबर 306, द्वितीय संख्या बराबर 657, तथा एचसीएफ दिया है बराबर 9। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ये तो पहले से ही करते आ रहे हैं, ऐसे ही करना है। तथा एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम, तो हमारा प्रथम संख्या क्या है 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ 9, और एलसीएम नहीं दिया है। इसका 306 गुणे 657 भागे 9, इसको इससे काटेंगे तो 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, हमारा क्या निकला। इससे गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। तो मैं पहले से गुणा किया हूँ, आप लोग कर लेना। मैं पहले से किया हूँ तो मैं लिख देता हूँ 22, 3 3 8,
बराबर एलसीएम, यही हमारा आंसर है। ये हमें ज्ञात करना था, ऐसे ही करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। चलिए